दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तेरे माँ बाप ने डिनर सेट बहुत हल्का दिया है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अपनी विदाई के वक्त सनैया फूट फूट कर रो रही थी। अब अपना घर पराया कहलाएगा। माँ पापा रोज नहीं दिखेंगे, बहन भाई भी। कैसी रीत है ये, अपनों को पल में पराया कर देती हैं और जिनके साथ जा रही हैं जन्मों जन्मों के रिश्तों में बंद कर वे एकदम अजनबी हैं। मन में तरह तरह के विचारों से जूझ रहा था और आंखें रह रह कर बरस रही थी। तभी गाड़ी चल पड़ी। पापा, अरे पापा तो मिले ही नहीं, कहाँ हैं? किससे कहे रुलाई और जोरों से फूट पड़ी। पापा इतने बिजी हो बेटी की शादी में कि उससे ही नहीं मिले। तभी गाड़ी को ब्रेक लगा। सामने पापा थे। पापा ने सुबकती सनैया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत बेटी, खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। सरल जी बहुत सुलझे हुए हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। गाड़ी फिर चल पड़ी। सनैया उस अनजान सफर पर चल पड़ी जो जीवन का अहम पड़ाव कहलाता है। तरह तरह के ख्याल ख्यालों में आने लगे। कुछ तो देखा ही होगा पापा ने सरल में, जो मेरे लिए सुना जाने कैसा नतरुल होगा। और जीवन की प्रति नजरिया कैसे होंगे परिवार के सदस्य, कैसा होगा उसका ससुराल जो अब उसका घर है। कैसे बनाऊंगी सबके साथ सामान्य, कुछ भी तो नहीं जानती मैं किसी के बारे में। और तो और अपने पति सरल के बारे में भी नहीं जानती कुछ भी। सनैया के मन में विचारों का एक समंदर बन गया था और उसमें उमंगों की लहरें हिलोरे ले रही थी। जो अनजाना है उसे जानने की, जो अनदेखा है उसे देखने की। जाने कब आंसुओं की जगह नींद ले ली। गाड़ी रुकने के साथ आंखें ऐसे खुली जैसे सब कुछ देख लेना चाहती हो, पर अभी अंधेरा था इसलिए कुछ भी नहीं देख पाई। स्वागत हुआ, गृह प्रवेश हो गया। धीरे धीरे उजाला भी होने लगा। अरे वाह, काफी बड़ा घर है, बगीचा भी है, पंछी पेड़ों पर खेल रहे हैं। वैसे अक्सर गांव के घर ऐसे ही तो होते हैं। खिड़की से झाँक कर और कुछ देख पाती। इतने में ननद अन्नू कमरे में दाखिल हुई। भाभी चलो जल्दी तैयार हो जाओ, आज मुँह दिखाई है। औरतों का क्या भरोसा, अभी आने लगेगी और मेहमान भी जाने लगेंगे। सनैया जल्दी जल्दी अपने सामान निकालने लगी। तैयार होने के लिए अनु उसकी मदद करने लगी। तभी उसका ध्यान गया बाहर से आती हंसी मजाक पर। शायद सब दहेज का सामान देख रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सनैया के कान में बरबस ही वहां जा लगे। सुनो तो जरा, क्या बातें हो रही हैं, देखो तो जरा। डिनर सेट बहुत हल्का है और कपड़े जिसे दे रहे हैं उसके हिसाब से लेने चाहिए ना। कुछ भी खरीद के दे देते हैं लोग। सनैया की उमंगे दासियों से तब्दील होने लगी। कोई नहीं, शादी ब्याह में इस तरह की मजाक तो लोग करते ही हैं। उसने खुद को मन ही मन समझाया और सहज होने की कोशिश की। तभी कमरे में दनाती हुई सासू माँ का आगमन हुआ। क्यों रे, ऐसी साड़ी पहनूं मैं? तेरी माँ ने कभी मुझे साड़ी पहनी नहीं देखा, उन्होंने साड़ी को हवा में लहराते हुए कहा। सनैया सहम गई। धीरे धीरे आवाज गले से बाहर निकली, अब की बार जैसी आप कहोगी वैसे ही लाऊंगी मम्मी जी। सासू माँ जैसे आई थी वैसे ही बाहर चली गई। अपनी ननंद अनु की तरफ देखा जो बिना विचलित हुए उसकी साड़ी ठीक करा रही थी। सनैया जैसे जैसे श्रृंगार कर रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ रही थी। भाभी आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं आकर आपको ले जाऊंगी। थोड़ी देर बाद कहकर अनु कमरे से बाहर निकल गई। सनैया दम से सोफे में गड़ गई। बाहर से आते सवर तेज हो रहे थे, मन पर दबाव बढ़ रहा था। वो
वो समझ गई थी हंसी ठिठोली के नाम पर जो महफिल लगी है, दरअसल वो तानों का चक्रव्यूह है जिसमें वो अनजाने में ही प्रवेश कर गई है। आंखें डबडबा आई, मन किया एकांत का लाभ लेकर रो ही लो, लेकिन अगर मैं रोई तो पूरा काजल फैल जाएगा, कोई भी पूछ लेगा क्यों रो रही है। आंसुओं को भीतर ही भीतर पी गई, किसी से शेयर करे किसके साथ करे, सखी सहेली माँ पापा कोई भी तो नहीं थे यहाँ, और फोन भी तो नहीं होता भी तो क्या कर सकती थी, इतने लोगों के बीच में क्या बात करती। अब बेबसी भी उदासी का हिस्सा बन गई, तभी उसे सरल का ख्याल आया, वो कहाँ है, आई एम श्योर यहाँ होगा, नहीं तो किसी ना किसी को तो टोकता जरूर। खिड़की से झांकने को जी सा वो अपना विश्वास दृढ़ करना चाहती थी सरल के प्रति। बाहर देखने का प्रयास किया, कहाँ है वो, तो वहीं पर बैठा है बरामदे के कोने पर, एकदम शांत और सरल, सब कुछ सुन रहा है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है, तुम जानती ही कितना है उसे भी, जो उससे अपनेपन की उम्मीद जोड़ ली, शायद रिश्ते के कारण जीवन साथी। तो इस बार काजल फैलने का डर भी आंसुओं को ना रोक सका। सनया खुद ही सहज होने की कोशिश में लगी रही, मन को सलासा महसूस कर रही थी। तभी बाहर किसी ने कहा, अरे बहू को मुंह दिखाई में क्या देना है। प्रत्युत्तर में किसी ने कहा, दे दो ना कुछ भी, कौन सा इसके पापा ने ज्यादा दे दिया। मानो सनया के पांव तले से किसी ने जमीन खिसका ली हो। मुंह दिखाई की रस्म में अपनी बहू का सम्मान करते हैं लोग, और यहाँ किसी की बेटी का सवाल कलेजे पर सलीब सा लटक गया। दोस्तों, हमारे देश में भी ऐसे नीच लोग बहुत बैठे हैं, सनया के ससुराल वालों जैसे, जो अपनी बहुओं को दहेज के कारण ताना सहित करते हैं, उन्हें लोगों के सामने अपमानित करते हैं। ऐसे लोगों को मैं समझाना चाहूंगी कि अपनी बहुओं पर ऐसे अत्याचार ना करे, लोगों के सामने उसे ताना ना दे। उसे कितना बुरा लगता होगा ये हम नहीं जान सकते। हम अपनी बहुओं को दहेज के कारण ये सब नहीं बोलना चाहिए। आखिर हम कमाएंगे तभी हमारे घर में धन दौलत होगा। दहेज लेने से हम बैठे बैठे नहीं खा सकते। दोस्तों, हमें कहानी से सीख मिलती है कि अपनी बहुओं को दहेज के कारण नहीं ताना देना चाहिए। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।